हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। और हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन। ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ओके, जिसका डायमेंशन हमें अननोन है बच्चों। 3 मीटर्स ABCD, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लिया हो। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन द कॉमास। कॉमा क्या कर रहा है? सेंटेंस को ब्रेक कर रहा है। कई सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। पहला नॉलेज या पहला इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन से मिलता है कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। लेंथ का वैल्यू 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। होप इट्स फाइन। ओके, तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स अननोन है, वो क्या है? लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। Let the length of garden equals to x meter and let the breadth of garden equals to y meter। तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पे बच्चों x है और ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी x का जो भी वैल्यू आएगा वो ब्रेथ से यानी y से 4 मीटर ज्यादा होगा। पहला इक्वेशन ट्रांसपोज करो y को लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस 4 मीटर है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, half the perimeter of a rectangular garden is 4 meter। Okay, sorry, half the perimeter of rectangular garden, okay, यानी इस गार्डन का आधा पैरीमीटर कितना है? अब यहां पे बच्चों कॉमा ब्रेक हो रहा है, यहां पे सेंटेंस ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने के बाद किसी और चीज का डिस्कशन हो रहा है। देखो, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका आधा पैरीमीटर कितना है? यहां पे इसने सेंटेंस ब्रेक कर दिया है, उसके बाद किसी और इंफॉर्मेशन में शिफ्ट हो रहा है। हुज यानी जिसका लेंथ 4 मीटर बड़ा है किससे? ब्रेथ से, वो वैल्यू आपका 36 मीटर है। यानी पैरीमीटर इस गार्डन का आधा जो है उसका वैल्यू 36 मीटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है? हाफ पैरीमीटर, आधा पैरीमीटर कितना गिवन है आपको? 36। तो पूरा कितना होगा? 72। तो आप कैसे इक्वेशन निकाल सकते हो? पैरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ट्वाइस ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। यहां पे किसी को डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों। पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। ओके, क्या होता है पैरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स, x प्लस y प्लस y। ओके, 2x प्लस 2y आएगा, 2 कॉमन ले लो, x प्लस y आ जाएगा। तो ऐसा पैरीमीटर ऑब्टेन होता है। उसका आधा वैल्यू 36 है, उसका आधा वैल्यू 36 है। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ x प्लस y, ये तो पूरा पैरीमीटर हो गया बच्चों, पैरीमीटर ऑफ गार्डन। ओके, पैरीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। लेंथ का वैल्यू x है, ब्रेथ का वैल्यू y है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आधा कितना है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, इसका आधा बच्चों यानी डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसर, ये 36 है। ओके, अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब हमारे पास यहां पे दो इक्वेशंस आई हैं बच्चों, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4
एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ओके, इट कैन बी डन वेरी इजीली। आप इजी वे में इस आंसर्स को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे दैट विल बी अ ग्राफिकल मेथड। ओके, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अगेन सेम मेथड होगा हमारे पास। ओके, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो। मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 4। अब मैं y के लिए यहाँ पे x का वैल्यू रैंडमली ऑब्टेन करूँगा। तो बच्चों मैंने जो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है, ओके, मैंने यहाँ पे जो आपका डिवीज़न लिया है 1 स्केल या 1 यूनिट को मैंने 4 सेंटीमीटर एज्यूम किया। ओके, तो देखो 4 का गैप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4 का गैप है। ओके, इट्स फाइन। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब कुछ बड़ी वैल्यूज लेते हैं। तो अगर मैं y का वैल्यू 12 लेता, अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे 12 लेता हूँ, या कुछ भी ले सकते हो, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे 16 लेते हो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? लेट्स डू इट हियर। ओके, एट y 12, जब y 12 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 4 प्लस 12 दैट विल बी 16। ओके, मैं बड़ी वैल्यूज क्यों ले रहा हूँ? मैं मल्टीपल्स लूंगा 12 और 4 के बच्चों, क्योंकि मुझे इजी पड़ेगा प्लॉट करने। देखो रिमेंबर रखो, आपको क्वेश्चन अपने कन्विंसिंग के अकॉर्डिंग करना है। आप 1 भी रख सकते थे बच्चों, 4 प्लस 1 5, कहाँ प्लॉट करोगे? ओके, 4 और 8 के बीच में डिवीजन करते रह जाओगे ग्राफ पेपर में। तो क्वेश्चन अप्रोचेबल आपको बनाना है अपने लिए। ओके, एंड दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट 1 विल बी अ रॉन्ग वैल्यू, दैट विल बी एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ग्राफ पेपर में दिखाना यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू 16 आ गया, तो पहला सेट ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गया 16, 4 एट y 12। ओके, यानी जब x 16 है तो y का वैल्यू हमें 12 मिल रहा है। x 16 है तो ये वैल्यू कहीं पे आपको मिलेगा। ओके, आपको ग्राफिकल पेपर में बनाना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, अच्छे ढंग से बनेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे लेट्स टेक, y का वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ले रहा हूँ, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ y की, और x का वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 16 ले लूँ, ओके लेट्स डू वन थिंग, अगर मैं y का वैल्यू 16 ले लूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट विल बी 16 प्लस 4 20, यानी जब x 20 है तो y 16 है। क्लियर बच्चों? जब x 20 है तो y 16 है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो y 16 है तो x का वैल्यू 20 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्राफ ऑब्टेन कर लिया है। लेट्स ड्रॉ इट हियर। ओके, मैं ड्रॉ करने वाला हूं बच्चों आपके लिए। ओके, किसका ग्राफ है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का। मूव करते हैं दूसरे इक्वेशन पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ओके, दूसरी इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई। ओके, x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई, जब y का वैल्यू एट y इक्वल्स टू, कुछ भी ले सकते हो बच्चों। ओके, जब y का वैल्यू यहाँ पे 12 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x विल बी 36 माइनस 12 एंड दैट विल बी 6 माइनस 24। तो पहला पेयर ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गया 24, 12। ओके,
x 24 है, y का वैल्यू 12 है। ओके, ये वैल्यू मुझे प्लॉट करना है बच्चों। दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, जब y आपके पास 16 हो जाएगा, जब y आपके पास 16 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? That will be a 36 minus 16 and that will be a 20। ओके, और वो पॉइंट यहां पे आपके पास है, यही तो पॉइंट है आपके पास 20 और 16 का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे 2 पॉइंट और मिल गए बच्चों। हमेशा याद रखना, जब भी ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है तो एक पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 36 और 20 यहां पे सॉल्यूशन हो गया। अब ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ को। ओके बच्चों, यहां पे ड्रॉ कर लिया है हमने। ये आपके पास ग्राफ किसका बना है? x प्लस वाई इक्वल टू 36 का। x प्लस वाई इक्वल टू 36 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। यस, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। देखो, अगर लाइंस ड्रॉ करोगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली x और y एक्सिस पे, तो x का वैल्यू 20, y का वैल्यू दैट्स 16। तो दैट्स मीन यहां पे लेंथ आपके पास कितने मीटर होगी बच्चों? 20 मीटर। और ब्रेथ कितना होगा? 16 मीटर। आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा, हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। यूजुअली बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा तो आपको अवॉइड करना है ग्राफिकल मेथड। ओके, कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो इसे सिंपल वे में कर लिया है, वी हैव ड्रॉन इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। यस बच्चों, आपको वही मेथड इस क्वेश्चन के लिए चूज करने हैं। मैंने ग्राफिकल क्यों प्रिपेयर किया? क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये ग्राफिकली मेथड पे बेस्ड है। अगर यही क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे होता तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते थे। ओके, जिसके बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। गुड बाय।